सवाल करता है वर्षा न्यूज की प्रधानमंत्री मोदी आकर ये कहते हैं कि चाइना ने हमारे किसी चीज़ को हथियाया नहीं है, कोई जगह को हथियाया नहीं है। तो हमारे देश का भारत सरकार का विदेश मंत्रालय चाइना गवर्नमेंट से क्यों कह रहा है कि यथा स्थिति पे पहुंचे? सवाल करता है ना, ये सवाल बनता है। तो आप भी कीजिए सवाल हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और ऐसी क्या ट्रीटी कि जान चली जाए और ट्रीटी बरकरार रहे। कि हमारे देश के जवान के शहीदों की कीमत नहीं थी? तो अब ये देख लीजिए कि कैसे विरोधाभास है। प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो एक मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वो कुछ और कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 59 चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया गया है। इस बात की खबर पूरे हिंदुस्तान में है, जिसमें मशहूर ऐप टिकटॉक का भी नाम है और शेयरिट वगैरह का भी नाम है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का यही तंज है कि जैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि भाई थाली बजाओ और देश से कोरोना को भगाओ, बहुत सारे लोग तो इस बात को ऐसे प्रूव करने में लगे थे कि वाकई थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, जबकि हकीकत आप देख लीजिए। तो विपक्ष का सीधे यही सवाल है और तंज है सरकार पे कि जैसे लद्दाख में जो संघर्ष जारी है हमारे भारत और चीन के जो सैनिकों के बीच, उस बीच में महज 59 ऐप्स को बंद करना और इस तरह की जो चीज़ें की गई है भारत सरकार के द्वारा, तो विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। तो आज हम इस खबर में देखेंगे कि आज उन्होंने दौरा भी किया है प्रधानमंत्री ने, और बात कर रहे थे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इसमें कोई शक नहीं। और ख़ुद वर्षा न्यूज़ की भी बात करूं तो उनको भी कोई शक नहीं है कि हमारे देश की जो सेना है वो एकदम वीर है। बस उसको एक जो सरकारी आदेश की ज़रूरत होती है और वो सक्षम है चीनी जो मजबूत सेना है चीन की, उससे भी लड़ने के लिए। चैनल पे अगर अभी नए हैं तो अभी नीचे वर्षा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें आ रही है कि आखिर ग्लोबली जो आज जिस प्रकार से कोरोना के मामले में भी चाइना का नाम बहुत ये उछल रहा है, और बहुत सारी खबरें आई हैं और कई चीज़ें तस्दीक करती हैं कि जो वहीं से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ। लेकिन 20 जवान हमारे शहीद हो गए, और इसमें राजनीति बताऊं तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दौरा किया है, और दौरे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी देश की सेना सक्षम है, 100% सक्षम है जनाब, ये हम सभी लोग मानते हैं। लेकिन एक बार तो आप देश के सामने मुखातिब होते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे देश में जो हमारी सेना है उसके बीच वहाँ पर लद्दाख में कोई तनाव नहीं है। और जबकि विदेश मंत्रालय वो प्रेस रिलीज जारी करता है, विदेश मंत्रालय कहता है चीनी मंत्रालय से कि भाई जो पहली स्थिति है, चाइना के जवान अपनी पहली स्थिति पे जाएं, यथा स्थिति को जो बरकरार रखने की जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाइना से। तो आखिर प्रधानमंत्री जो पहला बयान आया, जब विपक्ष का यह था कि प्रधानमंत्री को क्लेरिफाई करना चाहिए, देश के सामने आकर बताना चाहिए, तो देश के सामने आए तो सही, लेकिन उन्होंने कह दिया कोई तनाव नहीं है। उसी के कुछ दिन, 1-2 दिन के बाद जब वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिक्वेस्ट करता है और उनको बोलता है कि भाई अपनी यथा स्थिति पर रहें, स्थिति को बदलने की कोशिश ना करें, तो अब ये देख लीजिए कि कैसे विरोधाभास है। प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं और प्रधानमंत्री का जो एक मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वो कुछ और कह रहे हैं। तो और विपक्ष जो सवाल कर रहा है, तो उस पर पिछला जो कच्चा चिट्ठा है उसको लेके हम खड़े हो रहे हैं। तो विपक्ष, आज जो ज़रूरत है कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसको मजबूती से खड़ा रहने की ज़रूरत है। तो जो राहुल गांधी का भी लगातार बयान आ रहा है कि भाई हमें चाइना को बिल्कुल सबक सिखाना है, सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आप जब गवर्नमेंट में होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए यही नहीं है कि सीधे आपको एकमात्र रास्ता तो है युद्ध, क्योंकि आप एक मॉडर्नाइजेशन युग में रह रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर हम चाइना का बॉयकॉट कर रहे हैं, चाइना का बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं। आज हम रॉ मटेरियल की बात करें, कई क्षेत्रों में तो 86% हम उस पर निर्भर हैं, और उस 86% में जो लोग जो उस रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप ये कयास लगा लीजिए, अगर गवर्नमेंट
अगर गवर्नमेंट वो एक जल्दबाजी में अगर ये कदम उठाती है कि नहीं भाई बंद कर दिया जाए पूरी चीज़ों को, तो उसके लिए तो पहले तैयार होना पड़ेगा ना हिंदुस्तान को। खुद बहुत सारे बड़े बड़े ऐप्स की बात कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री भी कई ऐप्स का जो ये जो समर्थन किए हैं, जो ऐप है खासकर ये जो सोशल मीडिया ऐप है इसको जो बॉयकॉट, क्योंकि सरकार को इससे ज़्यादा कमाई नहीं है। जबकि और भी जो वॉलेट है, जो मनी वॉलेट है, और भी चीज़ों में अगर सरकार करना है तो और भी चीज़ों में बाइकआउट कीजिए। लेकिन आज विपक्ष जो सवाल कर रहा है तो उससे जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को जोड़ा जा रहा है। जबकि अगर हम पैसे लेते हैं, अगर कोई फाउंडेशन पैसे लेता है तो वो फाउंडेशन उसमें एक्ट है कि आप पूरे दुनिया में आपके फाउंडेशन को जो भी मदद करना चाहता है वो कर सकता है, कानूनी रूप से वो गलत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और जो बीजेपी जो सो कॉल्ड वक्ताज लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए अभी हमें एक साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। लेकिन अभी इस मामले में भी इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं कि भाई राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे क्यों लिए। भाई वो फाउंडेशन है, लीगली ले सकता है, उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनता, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन है, वो लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बीजेपी से भी कोरिलेटेड फाउंडेशंस होंगे। तो ये चर्चा का विषय है। पीएम केयर्स फंड में जो 59 ऐप्स बंद हुए ना, टिकटॉक की बात करें, बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा शेयरिट की बात करें, खासकर टिकटॉक ने भी बहुत कुछ पैसे दिए हैं पीएम केयर्स फंड में। तो भाई पीएम केयर्स फंड में आप अगर पैसे लें तो ये देशभक्ति है चाइनीज़ कंपनियों से। लेकिन अगर कोई फाउंडेशन ले रहा है पैसे चाइनीज़ सरकार से या चाइना की कंपनियों से, तो वो है देशद्रोह। तो यहाँ पर तो क्या है कि अगर आप, आज का ज़माना ऐसा है कि भाई अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आप देशद्रोह, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये विपक्ष का पहला सवाल है कि अगर हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं तो आखिर वो हमें देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने की कोशिश क्यों करते हैं, जो कि ये सत्य है कि ये चीज़ें सामने आती है उनके। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा, ये वो वक्त है कि जो विपक्ष कह रहे हैं उनकी बातों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। विपक्ष को भी बिल्कुल गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, आपस में ना उलझ कर। इसमें कोई शक नहीं कि लगातार जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हमारे बॉर्डर में ना कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारे इस ज़मीन को कब्जा किया है, तो भाई विदेश मंत्रालय, उनके मंत्रालय को क्यों ये बात कर रहा है कि भाई हमारी यथा स्थिति दीजिए या हमारी वो वर्तमान स्थिति है उसमें छेड़छाड़ नहीं कीजिए। ज़रूर इस तरह की बात है ना। और 20 जवान शहीद होते हैं हमारे, क्या 59 ऐप को बैन करना कंपनसेशन है उनका? बड़े फैसले लेने होंगे गवर्नमेंट को इसके लिए। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम बात करें कि हमारे देश में जो बहुत सारी चीज़ों का हम कच्चा माल लेते हैं चाइना से, आज जो वर्तमान में सरकार है उसको सोचना चाहिए कि भाई वो जो कच्चा सामान हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम सक्षम बने कि हम एक्सपोर्ट करने लग जाए दुनिया को। यहाँ आप कारखाने बनाइए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन है उसमें आप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो भाई किसी भी बात को पॉजिटिव सोचने से पहले उसका नेगेटिव और देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तो पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हुआ, उस पर हम जवाब नहीं देंगे। जबकि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसकी वेबसाइट में उसने खुलकर लिख रखा है कि भाई चाइना की जो कंपनी ने ये हमें जो है, या चाइना से हमें इतना पैसा आया हमारे फाउंडेशन को, जो कि हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड का जो बात आ रहा है कि भाई कांग्रेस जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे डालती थी, ये इस पर कार्रवाई हो सकती है, इस पर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, लीगली इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आज आप जो माहौल देख रहे हैं ना, आज आप शाम 5 बजे से डिबेट को उठा लीजिए तो भाई तू तराक ये वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आज का मतलब विपक्ष तो पहले भी तो थे, तो उनको तो देशद्रोही करार नहीं दिया जाता था। हाँ, ज़रूर विरोधाभास होते थे, लेकिन उनसे ये तो नहीं कहा जाता ना कि आप देशद्रोही हो। लेकिन आज अगर आप सवाल कर रहे हैं ना सरकार से,
तो विपक्ष का यही कहना है कि किसी भी मुद्दे को हम उठाते हैं तो हमें सत्ता पक्ष की तरफ से देशद्रोही होने का जो है ये बिल्कुल लांछन लगाया जाता है। क्यों ना माना जाए। और सवाल करता है वर्षा न्यूज़ की प्रधानमंत्री मोदी आकर ये कहते हैं कि चाइना ने हमारे किसी चीज़ को हथियाया नहीं है, कोई जगह को हथियाया नहीं है। तो हमारे देश का, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय चाइना गवर्नमेंट से क्यों कह रहा है कि यथा स्थिति पे पहुंचे? सवाल करता है ना, ये सवाल बनता है। तो आप भी कीजिए सवाल। तो ये चीज़ें हैं और जिस प्रकार से जो स्थिति चल रही है, हमें ध्यान गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि बिहार रेजिमेंट के लगभग 10 से ज़्यादा जवान जो है उसमें शहीद हुए और चुनाव बिहार में चुनाव भी है। लेकिन जब वो संबोधन कर रहे थे तो सिर्फ बिहार रेजिमेंट के शहीदों का नाम लेना और भी देश के अन्य राज्यों के शहीद भी जो वहाँ पे जो जवान शहीद हुए उनका नाम ना लेना। आप ये देख लीजिए, ये सवाल बिल्कुल विपक्ष पूछ रहा है और वर्षा न्यूज़ भी पूछता है कि आखिर बिहार रेजिमेंट का नाम ही क्यों लिया गया, उन और लोगों का भी नाम क्यों नहीं लिया गया। देश की जो सैनिक क्षमता में सभी राज्य अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो बिहार के रेजिमेंट के अगर लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, इसमें उनको बिल्कुल वर्षा न्यूज़ भी सलाम करता है। और देश के अन्य जो और भी जो शहीद लोग जो लद्दाख में शहीद हुए हैं, सवाल तो उस पर भी खड़े हुए हैं कि आखिर हमारे देश की जो सेना थी, आखिर इतने जो स्ट्रगल फुल इलाके में वहाँ पे हमारे पास जानलेवा हम पर हमला होता है, लेकिन हमने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार राहुल गांधी ने ये सवाल किया है और तहसीन भी सवाल कर रहा है एक निष्पक्ष पत्रकारिता के हेतु कि अगर हमारी ट्रीटी हुई है 1996 या 2005 में, ये ट्रीटी का हवाला दे रहे हैं लगभग। तो ये ट्रीटी का जो हवाला दे रहे हैं 1996 की ट्रीटी का, उसमें ये कहा गया है कि जितना भी संघर्ष रहेगा तो हमारे चीनी और भारतीय सैनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब जान पर बात आ पड़ी, हमारे देश के कई ऐसे खूनी झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। और ऐसी क्या ट्रीटी कि जान चली जाए और ट्रीटी बरकरार रहे? कि हमारे देश के जवान के शहीदों की कीमत नहीं थी? तो आज भी वो बात ये है, आखिर सरकार ने पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं किया है कि वहाँ पर जो हमारे जो जवान शहीद हुए उनके पास हथियार थे या नहीं थे। अगर हथियार थे तो उनको इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया गया। तो फिलहाल मुझे यानी तहसीन यानी निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ को इस खास एपिसोड में यहीं इजाज़त दीजिए। वर्षा न्यूज़ के इस चैनल को आप यूट्यूब पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक आवाज़ के साथ बने रहिए वर्षा न्यूज़ यानी तहसीन के साथ। जय हिंद।